देखोगे तो प्राइम लेंस है जिसका फोकल लेंथ फिक्स होता है। मतलब प्राइम लेंस अगर मेरी जो लेंस है इसमें भी 50 mm मुझे अवेलेबल है, तो 18 to 135 का रेंज है ना मेरे पास, तो उसमें मुझे 18 मिलेगा, 34 मिलेगा। लेकिन प्राइम लेंस अगर 50 mm की होगी तो फोकल लेंस 50 mm ही रहेगा। मुझे सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा या फिर दूर आना पड़ेगा, राइट। देन ये होता है जूम लेंस। जूम लेंस में क्या आप देखते हो, जूम लेंस में 10 to 18, मतलब कोई भी ऐसा एक लेंस जिसमें एक से ज़्यादा फोकल लेंथ है, तो आप उसमें क्या अंडरस्टैंड करोगे, एक से ज़्यादा अगर फोकल लेंथ है तो वहाँ पर आपको जूम की कैटेगरी होगी, राइट। उसके बाद में ठीक है। थर्ड आपको मिलेगा माइक्रो लेंस। तो माइक्रो लेंस आपको मैं बोल रहा था कि माइक्रो लेंस ऐसी एक लेंस होती है जिसमें आपको हम्म मैग्निफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, कि अगर छोटी से छोटी चीज़ है तो उसको 10 गुना बड़ा करके दिखाया जाता है, मैग्निफिकेशन। ये ओके। ज़्यादा करके मैक्रो डेप्थ की जो फोटोग्राफी है ना उसके लिए शूट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ में भी माइक्रो, वाइल्ड लाइफ में ज़्यादातर आपको टेलीफोटो लेंसेज की ज़रूरत लगती है, जिसमें सब्जेक्ट आपसे 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक दूरी तक होता है, तो वहाँ पे आप टेलीफोटो यूज़ करते हो। लेकिन स्पेशली आप माइक्रो फोटोग्राफर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पाम से छोटी है तो उसको आपको माइक्रो शॉट पे काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ना मैं आपको एक इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ, तो मेरे इस इमेज में भी हम लोग मैक्रो ट्राई कर सकते हैं। मेरा कैमरा में मैक्रो मोड पे डाल रहा हूँ अभी, और हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो छोटा सा मेरे पास ना बीच है अच्छा, उसको ये मैं मैक्रो मोड पे आप क्या, मैक्रो लेंस तो अलग, आपका लेंस मैक्रो लेंस है? नहीं, मेरा लेंस मैक्रो नहीं है, लेकिन कैमरा में मैक्रो मोड होता है, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा 100% मैक्रो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट डिसेंट सा हम लोग रिजल्ट मिल सकता है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर इसको क्लिक करने की कोशिश करूँ तो डिसेंट सा मुझे रिजल्ट मिलने की चांसेस हैं। बट अगर मुझे स्पेशली माइक्रो चाहिए तो मुझे माइक्रो लेंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली कैमरा के किसके अंदर लिए मैक्रो मोड किसके था। लिए आपने, किसके लिए बोला यूज होता है मैक्रो लेंस? ये इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो इंसेक्ट्स को अगर मुझे क्लिक करना है या फिर मुझे छोटे से फ्रॉग है उनको क्लिक करना है तो वहाँ कोई पे भी माइक्रो छोटा यूज होगा। एलिमेंट्स को क्लिक करने के लिए आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली छोटे एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा पेड़ है, तो वी विल ट्राई कि मुझे ये पेड़ पे फोकस करना मिल पॉसिबल हो सके। अगर हो गया पॉसिबल तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जो ये अभी अपने कैमरे पे मैक्रो सेट कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं? मोड डायल जो है ना मेरा, उस मोड डायल मोड पे डायल जो ऊपर फिक्स। में मैनुअल हाँ, जो सारा ऑप्शन आता है उसमें मैक्रो भी है। मैक्रो तो बेसिकली अगर जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं और पीछे आ गया हूँ, इसको ट्राई कर रहा हूँ क्लिक करने के लिए, क्योंकि मेरा जो लेंस का डिस्टेंस है ना वो मुझे क्लिक करने के लिए मिलना चाहिए। अब दिख रहा हो मुझे। बेसिकली हम लोग उसको डिटेल क्लिक करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली डिटेल में बहुत ज़्यादा, अब जैसे अभी ये इमेज है, अब ये माइक्रो 100% माइक्रो नहीं है, मैग्निफिकेशन जो है ना इसका बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर हम्म मुझे यहाँ पे मेरे पास माइक्रो लेंस होती ना तो मैं उसका एक ही छोटा छोटा ये जो पार्टिकल है ना वो भी प्रॉपर शूट कर सकता था। तो अगर माइक्रो फोटोग्राफी आपको मैं दिखाऊँ समझ गया मैं। ये लेंसेज तो हम आप लोग देख देख रहे हैं सकते हो अभी। छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है ना, ऐसे छोटे छोटे जो बीज होते हैं उनको माइक्रो लेंसेज ना शूट करने जाते हैं ऐसे वाले इसमें। तो बहुत ही हम्म छोटा ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, इंसेक्ट्स रहेगी बीज रहेगी, तो आपको सब्जेक्ट के पास में जाके शूट करना पड़ता है, बहुत ही पास में। ये देख पा रहे हो, सेम माइक्रोस्कोप का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना पर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली अप्लाई है। क्या होता है, जब आप बहुत क्लोज भी जाते हो ऑब्जेक्ट के, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो, वो ब्लर हो जाता है। हाँ, लेकिन मैक्रो लेंस का जो फोकसिंग डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, मतलब ओके। 3 से 4 सेंटीमीटर तक ही। अभी इसका जो फोकसिंग डिस्टेंस है उसको मिनिमम फोकस डिस्टेंस बोला जाता है। हर लेंस का मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है कि मेरी लेंस को कितने पास में सब्जेक्ट रहेगा उसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे इस लेंस का है 0.99 फीट, मतलब 1 फीट का जो मेरा डिस्टेंस है वो होना ही चाहिए। 1 फीट के अगर अंदर आ गया, 12 इंच के अंदर अगर मेरा आ रहा है तो मैं कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर सेम मेरा अगर माइक्रो लेंस होता तो माइक्रो लेंस में जो फोकसिंग डिस्टेंस है बहुत कम रहता है। तो वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ना ये सब्जेक्ट के बहुत पास में जाके शूट कर रही है, तो माइक्रो में जानबूझ के आपको पास में ही जाना पड़ता है, वहाँ पर आप शूट अच्छा, करते हो। उसका उसका फोकल लेंथ क्या होता है मैक्रो का? मैक्रो ज़्यादातर आपको ना फिक्स फोकल लेंथ में मिलते हैं, जैसे 100 mm मैक्रो, 85 mm मैक्रो, 90 mm मैक्रो, फिक्स फोकल लेंथ के साथ में मिलती है वो।
ज़ूम उसमें लेंसेज़ में माइक्रो हाँ, ऐड रहेगा उसके, जब भी उसका लेंस आएगा माइक्रो ऐड रहेगा उसके साथ में, है ना? हाँ, वो स्पेशली मैक्रो लेंस ही आपकी सेपरेट रहेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये 100 एमएम मैक्रो है, दिख रहा है आपको लिखा हुआ है 100 एमएम मैक्रो। तो ये जो है इसका 1 फीट से लेकर 3 फीट तक ही डिस्टेंस है। तो ये बहुत ही छोटे से छोटी चीज़ को भी 10 गुना बड़ा करके आपको बताएगी। बट अगर मैं नॉर्मल लेंस में मैक्रो शूट करने के लिए जाऊँगा तो मुझे 100% मैग्नीफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे ये समझ गया। पहला था आपका बेसिक, जूम और मैक्रो, 3 लेंस अभी हम लोगों ने देखा, है ना? राइट, ये देखिए अगर मेरा भी जो भी लेंस है ना, उस लेंस के ऊपर यहाँ पर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रियल वर्ल्ड साइज जो भी है उस ऑब्जेक्ट का, उसको कितना बड़ा करके वो इमेज को दिखा सकता है, ये थोड़ा सा उसमें उल्टा है। जब मेरा मैग्निफिकेशन रेशियो 1:1 का रहेगा तो वो चीज़ 10 गुना बड़ी जो मुझे दिखाई देगी। जब मैग्निफिकेशन रेशियो मेरा 1.2 का रहेगा तो इमेज थोड़ी छोटी होगी। जब मैग्निफिकेशन रेशियो 1:10 का रहेगा तो वो 10 गुना छोटी इमेज दिखाई देगी जो कैप्चर होगी वो। वैसे तो है। इसके लिए जो 1:1 का मैग्निफिकेशन रेशियो वाली जो लेंस होती है उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट, उसके ऑप्टिक्स आपको चीज़ों को मैग्नीफाई करके बताते हैं। है। राइट, ये समझ में आया आपको? तो अच्छा, ये मैक्रो लेंस के अंदर ये मैग्निफिकेशन जो रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, ये कैमरा में रहता है? मैक्रो लेंस के अंदर सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो हम लोग जाते हैं ना कोई शर्ट को लेने के लिए, तो एक शर्ट आप लेने के लिए गए। अब शर्ट आपको एल साइज का भी है, एम साइज का भी है और एक्स्ट्रा हाँ, लार्ज का भी है। समझ एक्स्ट्रा गया। लार्ज दैट इज अ मैग्नेट, शर्ट का सब कुछ तो सेम है ना, लेकिन ठीक है। साइज है। तो जो आप अभी 100 मैक्रो बोल रहे हैं, उसमें वो क्या 1.1 रह सकता है या 1.0 भी रह सकता है, हाँ, 1.10 भी रह सकता है? अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ले रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये अगर मैं मैक्रो लेंस ले रहा हूँ कैनन का 100 एम का मैक्रो, तो इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे ना, उसमें लिखा रहेगा कि इस लेंस का मैग्निफिकेशन रेशियो कितना है, 1:1 का है। अभी हम लोग को इसमें मैक्रो भी चेक करना पड़ेगा और मैग्निफिकेशन भी चेक करना पड़ेगा, हाँ इसमें दो चीज चेक करने के लिए बेसिकली। एग्जैक्टली मैक्रो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो मैक्रो आपको नाम से पता चल जाएगा। और उसमें मैग्निफिकेशन रेशियो उसके बॉक्स पे या फिर आपका जो ना टेक्निकल कंपनी का वेबसाइट है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो प्राइम, जूम, मैक्रो, उसके बाद आता है टेलीफोटो। जो बड़े बड़े लेंसेज होते हैं ना, जो वेडिंग्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनको जब शूट करते वक्त हमको बहुत ज़्यादा दूर सब्जेक्ट होता है, तो उस वक्त मुझे शूट करने के लिए वहाँ पे मैक्रो लेंस की ज़रूरत टेलीफोटो लेंस की ज़रूरत लगती है। सो टेलीफोटो जो है, टेलीफोटो क्या बोलता है कि जब भी मेरा फोकल लेंथ 70 mm से ऊपर रहेगा और 200 या 300 के अंदर रहेगा तो उसको आप टेलीफोटो की तरह कैलकुलेट करोगे। इसमें बैकग्राउंड जो है ना वो आपका ज़्यादा ब्लर होता है, लेकिन आपको जूम करने की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। टेलीफोटो लेंसेज जो वेडिंग्स वाइल्ड लाइफ के लिए टेलीफोटो वाले लेंसेज लगते हैं। बेसिकली वाइड एंगल शूट करने के लिए है ये, क्या नहीं एग्जैक्टली इसका नहीं, वाइड एंगल नहीं, और टेलीफोटो? इसको दूर का इमेज पास करने, बहुत ज़्यादा जूम करने के लिए, बहुत ज़्यादा जूम ओके, करने फॉर के लिए। जूमिंग पर्पस है ये? ज़ूमिंग पर्पस एग्जैक्टली। तो 200 मतलब बहुत बड़ा फोकल लेंथ हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ है तो आपको बहुत ज़्यादा पास में उस इमेज को क्लिक करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। बेसिकली अब अभी बेसिकली मुझे ये तो वाइल्ड लाइफ में ज्यादा पर्पसफुल लगता है। वेडिंग के वाइल्ड लिए लाइफ जब के आप, लिए है, हाँ, वाइल्ड लाइफ के लिए वेडिंग के लिए डिस्कस अब जब किया गया है। दूर से कुछ शूट कर रहे हो, जैसे कि आप अभी नीचे खड़े होकर स्टेज को शूट कर रहे हो, या फिर किसी एंगल कॉर्नर से खड़े होकर किसी एक पर्सन के ऊपर शूट कर रहे हो, तब दूर से कर रहे हो, तो जब क्लोजअप फोटोज ले रहे हो तब इसका यूज नहीं आएगा फिर? क्लोजर के लिए नहीं, वाइड एंगल सॉरी, वेडिंग्स में कैंडिड इमेजेस जो लेते हैं ना उसके लिए शूट किया हाँ। जाता है, कैंडिड फोटोग्राफी के लिए। अगर मैं वाइल्ड लाइफ में जाऊँ तो 300 mm, 400 mm बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, 800 mm, 1200 mm वो बजूका लेंसेज होते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ आपको बड़ी मिलती है। तो अगर सब्जेक्ट 10 या 100 फीट की दूरी पे भी है तभी भी आपको पास में लाके शूट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ऐसे इसके तो लिए इस टेलीफोटो इसका इसका लेंसेज। ये कितना, इसका फोकल लेंथ क्या होता है? अब इसका फोकल लेंथ जो चालू होगा टेलीफोटो लेंसेज का वो 70 mm से लेकर 300 mm के अंदर है, 300 mm के अंदर। वो आपका 70 से? टेलीफोटो के 300 mm। अभी उसमें कोई ऐसा 100% रूल नहीं है कि 300 ही एग्जैक्टली हो सकता है अगर बट आप स्टार्टिंग चाहो। फ्रॉम 70 mm, दैट इज लाइक हाँ मिनिमम वी 70, कैन से, राइट? राइट राइट। जब भी कभी अभी अब ऐसे वाइट लेंसेज देखोगे या फिर निकॉन के ब्लैक वाले लेंसेज देखोगे
तो आपको टेलीफोटो की कैटेगरीज में आते हैं। टेलीफोटो, फिर आपका इससे ज़्यादा अगर फोकल लेंथ होगा तो सुपर टेलीफोटो बोला जाता है। हम्म सुपर टेलीफोटो जो 800 mm का हो गया या 1000 mm का हो गया, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जूम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम्म। करेक्ट, तो ये तो अब अभी टेलीफोटो हो गया। एक्चुअली अगर ये कितना जूमिंग कैपेसिटी होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कितना हाँ, दूर तक शूट कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर 300 या 200 का बात करें तो? कम से कम आप 50 फीट 100 फीट के आसपास भी रहेगा तो भी क्लिक कर सकते हो। डिपेंड कितना जूम है, 100 फीट के आसपास भी रहेगा तो भी। अगर आपके पास, जैसे अभी मैंने एक फ़ोटो लिया था चांद का, तो मोबाइल फ़ोन से लिया था मैंने, लेकिन उसको शूट करते हुए 2000 2500 की मेरी फोकल लेंथ थी, 2500 mm। तो वो लेंस टेलीफोटो को मैंने ढाई कनेक्ट करके हजार रखा। फोकल लेंथ? तो फिर वो ढाई पॉसिबल हजार एम एम कैसे इतना? ये टेलीफोटो अपना टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो होता है ना, उसको हाँ। कनेक्ट किया था मैंने मोबाइल फ़ोन मेरा। ओहो, ओके। हमारे जो मैं तो कैमरास है ना, फोन पे कैसे क्लिक किया? फ़ोन पे ही, क्योंकि टेलीस्कोप पे भी आपका व्यू फाइंडर होता है ना, तो टेलीस्कोप के व्यू फाइंडर पे आपको फोकल ये मिलता है। मैं आपको आप इमेज शेयर बेसिकली करता हूँ। टेलीस्कोप का लेंस यूज करके उसको बेसिकली सेंसर आप अपने फोन का यूज कर रहे थे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो टेलीफोटो का जो भी सेंसर है, उस सेंसर पे मैंने मेरा ये मोबाइल फ़ोन रखा, एंड देन फोकस करके मैंने इमेज ले लिया, तो मुझे प्रोजेक्शन मिल रहा है ना। तो ये इमेज जो अभी मैंने क्लिक किया था, लगभग 2560 mm आपके टेलीस्कोप की फोकल लेंथ थी। एंड उसके साथ साथ मेरा कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो, अभी रात को लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास क्लिक किया हुआ इमेज है, स्टार गेजिंग जब हम शूट कर रहे थे एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ उस वक्त। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे अभी स्पॉट से वो दिखने लग गया। अभी मोबाइल फ़ोन का सेंसर छोटा था, इसके लिए अगर यही डीएसएलआर में टेलीस्कोप को लगाता तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलता। तो टेलीस्कोप को डीएसएलआर भी लगाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल था वैसे, राइट। ये आपको अच्छा। पता चला। तो आपके जो सुपर टेलीफोटो लेंसेज है वो आपको दिए गए हैं, ये वाले टेलीफोटो, पर सुपर इसको क्लिक टेलीफोटो। करने के लिए बहुत ही मतलब कैमरा को मतलब प्रॉपर थोड़ा भी सेक टेन होने से वो खराब हो जाएगा? हाँ, इसके लिए आपको शटर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ती है। शटर स्पीड जो आप शूट करते हो ना, वो वाला। हाँ। तो बेसिकली अपर्चर शटर आईएसओ 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। अभी तक हम लोग आपको शटर पे गए नहीं है। शटर नहीं, अभी तक हमने शटर स्पीड को नहीं हाँ। अंडरस्टैंड किया है, अपर्चर को हमने ओके। देखा था। तो शटर अपर्चर स्पीड देख से लिया। आपको जो मोशन फ्रीज और मोशन ब्लर है ना वो पता चलता है। तो जब आप शटर स्पीड हाई रखोगे तो उस वक्त आपको मोशन ब्लर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कम हो मिलेगा, जाएगा। मतलब कम हो जाएगा। तो आपका शेक जो है कंट्रोल हो जाता है उसमें। तो शेक कंट्रोल अच्छा, करने तो के लिए हमको शटर इसकी स्पीड ज़रूरत को होती है। कम कब रखते हैं? उसका भी कुछ यूज होता होगा तभी जी, इसमें फंक्शन है। राइट। जो मोशन है उसको ब्लर अगर मुझे जानबूझ के करना है तो शटर स्पीड को कम रखना है। जैसे अगर जैसे ना, मूविंग ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं तो? हाँ, जैसे झरने का इमेज अगर मुझे लेना है तो मैं फास्ट शटर स्पीड रखूंगा तो प्रॉपर ड्रॉप दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं स्लो शटर स्पीड रखूंगा तो मुझे पूरा का पूरा पानी का एक लाइन जैसा दिखाई देगा, वेव्स, मिल्की वेव्स जिनको बोला जाता है। जितना स्लो करेंगे वो जैसा कुछ एक मिल्की वे सा एग्जैक्टली, फोटोज दिखता है। राइट राइट, जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा आपको जो ब्लर है वो मिलना चालू हो जाएगा उसके अंदर। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं शटर स्पीड को? शटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये जो मेन कमांड डायल आपको मैंने बताया था ना, ये सामने वाला बटन, उसी से आप कंट्रोल करते हो। या फिर कैमरा के अंदर भी आपके पास बटन होता है शटर स्पीड कंट्रोल करने का। जैसे अगर आपके पास कोई भी आपको कैमरा दिखाऊं, ये मेरा कैमरा है, राइट। अब मैंने मैक्रो मोड पे डाला था, मैं इसको मैनुअल मोड पे अगर लेके जाता हूँ तो आपको मेरा शटर स्पीड दिखाई दे रहा है, ये वाला शटर स्पीड 1/5 है, 0.5। तो मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ 1/200। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है 1/200 और वन बाई एट 200 इज थाउजेंड तक। स्लोएस्ट यू कैन से, राइट? नहीं नहीं, इसमें फास्टेस्ट? फास्टेस्ट 1/8000 तक भी जाता है। अब ये 1/4000 है मेरे केस में, यहाँ पे 1/4000 1/8000 तक भी जाता है ये। सो बेसिकली 1/8000 मतलब क्या कि 1 सेकेंड जो टाइमिंग है वो शटर कर्टन को ओपन होके क्लोज होने के लिए लगता है। अगर मेरा शटर स्पीड बहुत फास्ट है 1/10, तो मतलब क्या कि 1 सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अगर मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो जो एक छोटा सा नैनो सेकंड का पार्ट आएगा, उस नैनो सेकंड के पार्ट में मेरा जो शटर है वो ओपन होके क्लोज होने ओपन वाला होके है, क्लोज हो जाएगा? राइट। तो अगर मेरा शटर स्पीड 1/8000 का है तो मेरा शटर स्पीड बहुत ही फास्ट है। तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में सेकंड में, 8000 टाइम्स वैसे क्लिक किया जा सकता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो 1 सेकंड को आप 8000 बार डिवाइड करोगे तो जो छोटा सा नैनो सेकंड आएगा उसमें वो शटर क्लिक होने वाला है, मतलब बहुत ही फास्ट। इसके लिए फाइटर तो प्लेन उसमें है उसमें या फिर लाइट अगर, और कम आएगा?
बेसिकली। बहुत कम आएगा ना, क्योंकि छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको जो वो लाइट आपके कैमरा के सेंसर पे ऊपर जाके रिकॉर्ड होने वाला है, वो तो पलक झपकने से भी उससे भी कम है वैसे। बेसिकली ये हाई शटर स्पीड कब यूज करते हैं हम हाई लोग? शटर स्पीड इसलिए डिस्टेंस के करते लिए। हैं, नहीं नहीं, जब आपको मोशन बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूला वन का कार रेसिंग का इवेंट चल रहा है, फार्मूला वन कार रेसिंग है ना, अब वो कार जाती है 300-400 स्पीड से। अब उसको क्लिक करने के लिए जितना फास्ट, सिंपल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो स्पीड है उस स्पीड के अनुसार आपको शटर स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट का स्पीड छोटा है तो मुझे शटर स्पीड कम रखनी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो रहा है तो शटर स्पीड ज़्यादा रहेगा, मूवमेंट स्लो हो रहा है तो शटर स्पीड स्लो रखोगे वैसे। बेसिकली अगर एक बर्ड जैसे हमिंग बर्ड फ्लाई कर रहा है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। मैं शटर स्पीड को फास्ट रखा तो उसका मैं उसका जो विंग्स है उसको मैं देख सकता हूँ, एक एक विंग्स को देख सकता हूँ, और स्लो किया तो मुझे पूरा मूवमेंट जैसा दिखेगा, मूवमेंट दिखाई देगा। ब्लरी जैसा दिखेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके। ओके। ये शटर स्पीड का है, शटर स्पीड इस प्रकार से काम करती है, करेक्ट।